ठीक है, तो ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताया मॉक में। आगे बात करता हूं किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे जैसे मैथ्स की मेरे से पूछेंगे कि सर मैथ्स को हम कैसे पढ़ें। मैथ्स को आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स एक बढ़िया माध्यम है। प्रैक्टिस सेट्स का तरीका मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि पहले आप क्लास को रोकें अगर लाइव ले रहे हैं, और फिर खुद सॉल्व करें और फिर देखें अगर जरूरत लगती है टीचर की, तो वो प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका है। लेकिन अगर आप, और क्या तरीका हो सकता है कि कोई एक बुक जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसको मैं आराम से कर लेता हूं, चाहे वो, इस बात पर डिपेंड मत करना कि मैं सीजीएल की करूं या मैं सीएचएसएल की करूं या किस लेवल की करूं। भाई एक बुक जिसको आपको ये लगता है कि इसमें सब टाइप के प्रश्न है, मुश्किल टाइप नहीं, बिल्कुल मुश्किल टाइप मत करना, यूपी में छेड़ना ही मत मुश्किल टाइप को। इसमें सब टाइप के प्रश्न है ऑलमोस्ट जो ज्यादा चलती हैं, और इस बुक को पतली भी है। भाई 200-300 पेजेस से ज्यादा की बुक मैथ्स की मत पढ़ना यूपी पुलिस में, मैं बता रहा हूं आपको। और आपने उस बुक को 2 से 3 बार कर देना है, तो आप देखना मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा एकदम से। और हमेशा कॉन्फिडेंस बुक से आता है, याद रखना। सीख सकते हो आप वीडियो से, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस बुक पैदा करती है आपके अंदर। ठीक है, तो मैथ्स को ऐसे पढ़ें। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो रीजनिंग की अगर आपने एक एक बार सब्जेक्ट को पूरा कर लिया है तो आप ये जरूर देखें कि यूपी के अंदर रीजनिंग में कुछ सवाल थोड़े से अलग हैं। उनको यूट्यूब से सीख लें, यूट्यूब वीडियोस या कोर्स जिससे भी आप सीखना चाहते हैं उनको जरूर सीख लें। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर बुक से करें, या आपका टीचर अगर आपको प्रोवाइड करा पाता है वो क्वेश्चन तो उनको करें। बट रीजनिंग को क्लासेस बहुत ज्यादा ना देखें। इवन यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट भी मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप रीजनिंग के मॉक अलग से लगा दो, रीजनिंग का तो इतना करना, रीजनिंग रोज पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बस रीजनिंग की प्रैक्टिस रोज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल वो सलाह दे रहा हूं बच्चों, जो बहुत ही ईमानदार कोई व्यक्ति होगा वो सलाह दे सकता है कि बच्चों का एग्जाम कैसे निकले, वो सलाह दे रहा हूं। रीजनिंग को आप रोज यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एक बार पढ़ लिया काफी है, अब बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आप 55 क्वेश्चन का सेट रोज लगा लो, और 1 घंटा टाइम लगा के, तो भाई इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और टारगेट ये रखो कि एक दिन 50 प्लस को पहुंचा के रहूंगा। अगर आप 50 करने लग जाओ उस सेट में, तो आपकी रीजनिंग को 50 होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना कि 55 में से अगर 50 आपके रीजनिंग में आ गई, तो मैं 90% श्योर हूं कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर 55 में से 50 रीजनिंग कर दी, तो मैं 90% श्योर हूं कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो भाई 10% ही चांस है कि वो फेल होगा। अगर क्या मैथ्स को कम समय देना चाहिए बच्चों को मन में, अब देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी के लिए बच्चों आप ना जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उन टॉपिक को एक बार अच्छे से, चाहे आपको ये कहो कि सर वो 3-3 घंटे की एक टॉपिक पे वीडियो ले रखी है, मैं वो देखूं क्योंकि गहराई से पढ़ा होगा, बेसिक से पढ़ा होगा, वो देखूं, या किसी ने 1-1 घंटे की वीडियो एक टॉपिक पे ले रखी है, वो भी काफी है। भाई वो भी काफी है, क्योंकि हिंदी यहां पर यूपी कांस्टेबल में बेसिक ही पूछी जाती है और बेसिक ही पूछी जाती रही है। तो इसलिए यूपी कांस्टेबल की हिंदी के लिए बहुत पहाड़ मत पढ़ लेना, वरना आप ही खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको पढ़ूं क्या पढ़ूं, लास्ट में रिवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत गहरा नहीं पढ़ना है, पर उतना पढ़ लेना कि एक एक बार तो उन चैप्टर्स की वीडियो जरूर देख लो आप सारी, और जिसकी छोटी छोटी वीडियोस हो, 1-1 घंटे की वीडियो हो, तो वो काफी होंगी। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी में कहूं तो इतना कर लेना। उसके बाद तो फिर आपका वोकेबलरी है, पर्यायवाची थोड़े देखते रहो, कभी विलोम शब्द देख लो, कभी नजर पड़े तो कभी मुहावरे देख लो, क्योंकि ये चीजें ना पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द ये एक दिन में याद नहीं होते। इनको रोज नजर से बस एक एक बार उतारते रहो, फिर ये याद रह जाते हैं। कि कभी जब मन किया खोल दिया, एक बार इस पेज को पढ़ ही लेता हूं, और पढ़ के ये सोचो मुझे याद होगा नहीं, फिर किस दिन मन किया फिर उस पेज को दोबारा पढ़ लो, तो वो फिर याद रह जाते हैं। और दोबारा में नहीं, ऐसे 4-5-6 बार अगर उसे रिपीटेशन करोगे तो हिंदी की चीजें ऐसे ही याद रह जाती हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं बच्चों कि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लास्ट दिन तक परेशान करता रहेगा। आपको मैं कितनी भी स्ट्रेटजी इसमें क्यों ना बता दूं, फिर भी लास्ट में आप यही पूछोगे सर जीएस को कैसे करें। जीएस की तरफ से टेंशन है, बाकी 3 सब्जेक्ट ओके हैं, ये आप कहोगे। पर भाई जीएस के लिए ना, अगर आप, मैंने बोला येलो बुक एक बार पढ़ ली, और साथ में जो इसकी स्पेशल टॉपिक्स की बुक है अगर वो एक बार पढ़ ली, बहुत पतली है स्पेशल टॉपिक्स की, तो आप किसी से कम नहीं करके आओगे जीएस। और जीएस का ये कहोगे कि मेरी कमजोर है, इसको कहना बंद कर दोगे। इतना ही बहुत है यूपी में जीएस के, बहुत ज्यादा नहीं, 200 कुछ पेज की शायद येलो जी के है, और वो तो बहुत कम पेज की, 120-125 पेज की है स्पेशल टॉपिक्स की। तो इतना पढ़ने से अगर वो रट सकते हो तो बेहतरीन है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी बुक है, शायद मैं इसलिए बढ़िया बता रहा हूं, पर नहीं, आज सारी बातें ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई भी बायस्ड आपको मैं नहीं मिलूंगा। आप कहो कि सर लूसेंट अच्छी है, तो लूसेंट अगर पढ़ सकते हो तो अच्छी है, लेकिन लूसेंट मोटी है, शायद इसलिए ना पढ़ पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़े कम पेज हैं, और वो सारा क्रक्स है जो कांस्टेबल को जरूरत है। ये लो बुक इसलिए फेमस है। ठीक है, अब जीएस के लिए बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों की क्या है कि क्या मैं मैथ्स को कम समय देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स केवल 20 क्वेश्चन है। ये गलती मत करना बच्चों, क्योंकि मैंने बोला रीजनिंग में आपको बहुत समय नहीं देना। आपने एक बार पढ़ लिया, 1 घंटा आप दे दो रोज उसका मॉक टेस्ट लगा के। हिंदी में 1 घंटा रोज पढ़ लो आप, जीएस और मैथ्स, यही टाइम बचा। अगर मैथ्स में आप अपने आप को कमजोर समझते हो, तो फिर मैथ्स के टोटली 14-15 चैप्टर में आपको गिनती के दे दूंगा, और उनमें से भी 8-10 दे दूंगा छांट के। उन 8-10 को अगर आप कर लो तो मैथ्स में 20 अगर क्वेश्चन आए तो आप 15-16 करा के आ जाओगे, अगर मैथ्स आपका कमजोर है तो फिर वैसी स्ट्रेटजी अपना लेना कि ये 10 चैप्टर बिल्कुल अच्छे कर लूंगा। तो मैथ्स को वैसे करना, और फिर मैथ्स को 2 घंटे रोज देना है। आपका भले ही ये सबसे कम मार्क्स का है,
लेकिन समय इसको बराबर चाहिए। मैथ्स ऐसी चीज है कि समय कम कम का है तो इसको, सॉरी, मार्क्स कम का है तो इसको समय कम दे देता हूं, पर नहीं, ये आपका सिलेक्शन रुकवा देगा। यही वो चीज है जो सिलेक्ट कराएगी आपको। जीएस सबकी डाउटफुल होती है, हिंदी सबकी अच्छी होती है, रीजनिंग सब लगभग एक जैसा करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां अपनी कर जाओगे रीजनिंग में, पर सबको आती है, सब्जेक्ट वो ऐसा है। लेकिन मैथ्स ये डिसाइडर बनता है कि होना है आपका, नहीं होना। इसलिए इसका समय कम मत करना, इसको 2-2.5 घंटे अगर दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। इससे कॉन्फिडेंस तभी आएगा इसमें जितना समय इसको दे दोगे। ठीक है, मैथ्स की आप तो यूपी पुलिस की जो हमने बुक निकाली है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको 2-3 बार कर दो। ठीक है, अगर कर सकते हो तो।